चलो, आई आई। ये तो बोल रही थी आप ऑनलाइन आने वाले हो। उसका मतलब ऑनलाइन, मतलब वो हैकर तो नहीं है? हैकर आईडी पासवर्ड मांग रही है। ये गफर मार्केट जैसा कैमरा के जैसे क्यों बिहेव कर रहा है? गफर मार्केट हिल रहा है। स्नेहा का कोई आइडिया? दिव्या का कोई आइडिया? नहीं, ये क्या है? Oops. ओके। कल कौन सा सम किया था हमने जाते समय? हम लोग 15 मिनट से रुके ही है। सत्या होती।
हेलो, गया मेहनत वापस। कुछ नहीं, टॉपिक का हेडिंग लिखो, लिखो एडजस्टेड कैश बुक। वापस समझा दो। ए यार, आरसीबी जैसा कर रहा हूं लाल कलर पहन के। वापस समझाता हूं, चलो एडजस्टेड कैश बुक समझाता हूं। एवरीवन ध्यान दो, आज नया टॉपिक है दिव्य, कृति एंड उर्वी, एडजस्टेड कैश बुक। सो एडजस्टेड कैश बुक में दो चीजें हमें करनी है। आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। एडजस्टेड कैश बुक बनाने से आपको यह ध्यान देना है, नॉर्मल सम ही होगा बट आपको बोला होगा कि प्रिपेयर रिकंसिलिएशन यूजिंग एडजस्टेड कैश बुक। तो एडजस्टेड कैश बुक में दो चीज आती है। जो चीज बैंक ने प्लस की है उसको आप यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक में क्या कर दोगे, प्लस। जो चीज पासबुक में माइनस हुई है आप उसको एडजस्टेड कैश बुक में क्या कर दोगे। तो इसको फिर रिकंसिलिएशन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं और दूसरी चीज एडजस्टेड कैश बुक में ये आएगी, अगर आपने कोई चीज कैश बुक में गलती की है, जैसे कि ओवरकास्ट करना, अंडरकास्ट करना, ट्वाइस लिखना, थ्राइस लिखना, 4 टाइम्स लिखना, उसको हम एडजस्टेड कैश बुक में रिकंसाइल कर देंगे। बस ये दो ही चीजें एडजस्टेड कैश बुक में आती है। लेट्स सी विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। प्लीज अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, कोई अभी लिखेगा नहीं, फिर मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा। नो वन राइट्स, एवरीवन सीज। आपके बुक में से निकाल रहा हूं, कोई कुछ लिखेगा नहीं। ओके, जैसे कि ये वाला समय गाइस, ओके, आपको बोला है अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ हाउ मच 44,50,000 इन हिज बैंक ऑन 30th जून। ये सब ट्रांजेक्शन तो ठीक है, ये तो सर नॉर्मल सम की तरह भी कर सकते हैं। प्रिपेयर बीआरएस विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक, तो ये तो नॉर्मल सम हो गया, नॉर्मल नहीं कर रहे। टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक, तब लोग ये वाला पार्ट कर रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स आपको ये बनानी, ये एक्चुअली जानबूझ के ऐड किया गया है। आपको ये सम दोनों मेथड से कर सकते हैं, सम तो दोनों मेथड से ही सॉल्व होगा। तो सर एडजस्टेड कैश बुक बना के बताइए। ओके, आई विल मेक, तो मैं एक बनाऊंगा, क्वेश्चन में लिखूंगा ये समझो, ये मेरा फेयर नोट है, ये बाजू में ये मेरा है, ठीक है। और एक और नीचे कैश बुक बनाऊंगा, एक और कैश बुक बनाता हूं। सर ये क्यों बना रहे हो, ध्यान देना, ये 3 चीज मैंने बनाई है क्योंकि ये मेरा ऊपर वाला मेरा फेयर है, ठीक है। लेट्स सी, आप लोग मुझे बताना क्या है एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला, चेक्स अमाउंटिंग टू 6 लाख इश्यूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा पहले काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया आपको कैश बुक का, तो कुछ नहीं बोला, तो कौन सा बैलेंस होगा, ये फेवरेबल होगा। तो इसको काम करता हूं मैं, इधर लिख देता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडजस्टेड नीचे लिखता हूं क्योंकि जस्ट मिनट। ओके, मेरे को ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 44 लाख। ध्यान देना गाइस, 44,50,000 मुझे दिया है। रूही को अप्रूवल दो, तो बाहर क्यों निकाल देते हैं, आ जाओ। एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, ये मेरे को दिया है ओपनिंग बैलेंस, पहला वाला ट्रांजेक्शन। अ चेक अमाउंट टू 6 लाख इश्यूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मुझे बताओ नॉर्मल सम में अगर मैं चेक इश्यू करूंगा तो कहां पे आता है, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे। कितने का मैंने चेक इश्यू किया है, कितने का, 6 लाख। क्या ये एंट्री यहां पे आती है। सर एडजस्टेड कैश बुक में दो चीज आती है, बैंक ने जो चीज प्लस किया है वो मुझे एडजस्टेड कैश बुक में क्या करनी पड़ती है, प्लस। बैंक ने जो चीज माइनस किया है वो मुझे एडजस्टेड कैश बुक में क्या करनी पड़ती है, और हमारी गलती को मुझे रेक्टिफाई करना होता है। चलो मैंने चेक इश्यू किया था, ये मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, क्या ये मेरी कोई गलती है, नहीं, तो इसको एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डालेंगे, ये हमारे नॉर्मल रेक्टिफिकेशन में जाएगा। रेक्टिफिकेशन रिकंसिलिएशन किसमें जाएगा, ये, इसको एडजस्टेड कैश बुक में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्या आता है वापस मुझे बताइए। एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी दो चीजें आती है,
बैंक ने जो चीज प्लस किया उसको प्लस करेंगे, बैंक ने जो चीज माइनस किया उसको हम माइनस करेंगे, और हमारी गलती अगर कैश बुक में हुई है तो उसको रिकंसाइल रिकंसिलिएशन करेंगे, बट ये हमारी गलती नहीं है, तो ये इसको हम लोग ने छोड़ दिया। नंबर 1 आएगा हमारे नॉर्मल वर्किंग नोट में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चेक्स पेड इनटू द बैंक, मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ 11,05,000, आउट ऑफ विच एक्स अमाउंटिंग टू 5,50,000 वर कलेक्टेड। चलो मैंने कितने के चेक डिपॉजिट किए थे? 11,05,000 के चेक डिपॉजिट किए थे, उसमें से कितने के चेक क्लियर हो गए? तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता तो कितने का मेरे को रिकंसिलिएशन करना बाकी है? अरे नॉर्मल तरीके से करते हो कितना आता? 5,50,000। ओके, क्या इसमें आपको कोई गलत लगा क्या? कुछ गलती नहीं है ना? और ऐसी कोई चीज है जो बैंक ने की और मैंने नहीं की है? नहीं, ये तो नॉर्मल चेक का ही है, तो ये भी किस में आएगा? नॉर्मल रिकंसिलिएशन में ही आएगा। तो एक चीज मेरे को इससे मालूम पड़ जाता है, छोटी छोटी स्टोरी बताता हूं। जब भी आप चेक इश्यू करेंगे और डिपॉजिट करोगे ना, तो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आता है, क्योंकि वो हमारी गलती नहीं है। ये वहां पे क्लियर क्यों नहीं हुआ है? देखो, ये वहां पे क्लियर बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। मैंने बोला था अगर हमने कोई कैश बुक में गलती की है तो हम उसको एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे, और अगर बैंक ने कुछ किया और मैंने नहीं किया है, बैंक ने कुछ किया और मैंने नहीं किया है, तो ये भी चीज अपने एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। किसी को कोई यहां तक क्वेश्चन है? पहला चेक इश्यू किया बट बैंक ने क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो गलती थोड़ी है। चेक डिपॉजिट किया, बैंक में थोड़ा ही क्लियर हुआ, तो गलती थोड़ी है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। A dividend of rupees 40,000 and rent of this is 6 lakh received by bank, entered in passbook, not recorded in cash book। मुझे बताओ ये दोनों चीज कहां पे रिकॉर्ड हुई है? पासबुक के क्रेडिट साइड पे हुई है। कितने की एंट्री हुई है? कितने का डिविडेंड कलेक्ट हुआ? 40,000 का। और कितने का मेरे को रेंट कलेक्ट हुआ? सर ये बैंक में, ये चीज बैंक में हुई है, बट तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हम हमारे एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे और लिखेंगे बाय 40,000, सॉरी बाय नहीं, क्योंकि वहां पे प्लस हुआ तो यहाँ पे भी कौन सी साइड में डालना पड़ेगा? 40,000 किसका था गाइस? अमाउंट किसका था? टू डिविडेंड। और 6 लाख किसका था? टू रेंट। और उसी के साथ ये रिकंसाइल हो गया, तो इसको अभी इधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिकंसाइल हो गया। ऊपर में वर्किंग नोट में वही चीज रखूंगा जिसको मुझे स्टेटमेंट में सॉल्व करना है। ये तो रिकंसाइल हो गया ना, हो गया ना, प्लस प्लस माइनस माइनस खत्म। ये हमारे एडजस्टेड कैश बुक में हो गया सर, क्योंकि ये चीज बैंक ने की और मैंने नहीं की है, बैंक ने की और मैंने नहीं की, इसलिए मैंने इसको एडजस्टेड कैश बुक में डाल दिया। ठीक है, बैंक में की है और इसमें नहीं की है, राइट? ओके, पहले यहां समझी ले। चलो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मुझे बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक मतलब क्या? यहां पे एंट्री भी रहेगी। कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक है? 27 का। सर ये भी चीज बैंक ने की है बट हमने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले बताओ? एडजस्टेड कैश बुक में आएगा क्या आएगा? एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। कौन सी साइड में आएगा? कहां पे डालना पड़ेगा मुझे? बाय क्या है ये? किसका था ये अमाउंट? इंश्योरेंस प्रीमियम। और सर ये तो फिर सॉल्व हो गया ना, तो इसको भी हमें ऊपर लिखने की जरूरत, वर्किंग नोट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज ऊपर वर्किंग नोट में रह गई है ना, वो हमारे स्टेटमेंट में सॉल्व होगा। तो बोला ना पासबुक में है और कैश बुक में नहीं, तो एडजस्टेड में आवश्यक ना। हाँ, तो बोला ना पासबुक में है तो किया ना, ये तो रहा। जो चीज पासबुक में हो गई है, जो चीज पासबुक में है, तो उसको हमें कहां पे डालना पड़ेगा? एडजस्टेड कैश बुक में। तो वही किया ना, वैसे तो किया। और एग्जांपल के साथ देखो ना, पहले देख लो ये क्या आएगा। चलो, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, मतलब नॉर्मली अगर अंडरकास्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर वर्किंग नोट में जाके देखते हैं। अंडरकास्ट क्रेडिट पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, तो हम लोग कहां पे लिखते हैं इसको? यहां पे लिखते हैं। अभी मुझे होता है इसको रिकंसाइल करना है तो कैसे करेंगे? क्या ये हमारी गलती है? इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे?
एडजस्टेड कैश बुक में यहां पे डालेंगे, क्या लिखेंगे, बाय पेमेंट साइड अंडरकास्ट, और जैसे मैं लिखूंगा क्या इसको फिर रेक्टिफिकेशन रिकंसिलेशन करने की जरूरत है? नहीं, बस ये कर रहा हूं मैं, बस ये कर रहा हूं। हाँ तो आओ, કેમ કે स्टार्टिंग की જોયું નથી। मैंने क्या बोला कि जो चीज क्या हो गई है, सिंपल है, मैंने दो ही चीज बताई कि जो चीज क्या हो गई है, पासबुक में अगर प्लस हो गई है तो उसको आप कैश बुक में क्या कर दो, एडजस्टेड कैश बुक में प्लस कर दो। जो चीज पासबुक में माइनस हो गई है उसको आप एडजस्टेड कैश बुक में माइनस कर दो, और अगर हमारी कोई गलती है तो उसको रेक्टिफाई कर दो। बस ये दो चीज एडजस्टेड कैश बुक में आती है, और कुछ भी आता नहीं है। फाइन, आगे देखिए। अभी ये पता चल, बैंक चार्जेस शोन इन पासबुक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। मुझे बताओ, मतलब इधर हुई रहेगी एंट्री, ये चीज पासबुक में हो गई है तो क्या इसको कैश बुक में डालना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक में डालना पड़ेगा। कौन सी साइड पर डालना पड़ेगा, बाय बैंक चार्जेस। फिर इसको ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर वही सब चीजें आएगी जो किसमें आती है, ऊपर खाली कौन सी चीजें आती है जो हम लोग करेंगे। ऑफ कोर्स ये पहला सम इसके लिए इसमें आ जाइए। अब बिल्स पेड ऑफ 2 लाख हैज बीन पेड बाय बैंक। तो चलो, पेड बाय बैंक मतलब बैंक ने इधर से पे किया, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक करते। एंड बिल रिसीव 60,000 हैज बीन डिसऑनर्ड, हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, जिसका with the bank at a cost of 1,000 which has not been recorded in cash book। चलो पहले एक काम करते हैं, मैंने कितने का बिल्स पेबल बैंक ने पे किया, बड़े कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय बिल्स पेबल। बाय बिल्स पेबल हो गया ये। तो अब इसको भी हमें कहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और क्या बचा, एंड बिल रिसीव 60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक। ठीक है, डिस्काउंटिंग का मतलब नहीं है, डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 1,000 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। अच्छा, मेरे बिल 60,000 का था और बैंक डिस्काउंट हुआ है, तो बैंक मुझे कितना पैसा देगी, 59,000 रुपीज देगी। ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मुझे कहां पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, टू बिल रिसीवेबल, और इसको भी फिर रिकंसिलेशन ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बनता है एडजस्टेड कैश बुक। एक सेकेंड, पहले जो ऑनलाइन है वो लोग मुझे पूछिए कौन सा ट्रांजेक्शन वापस चाहिए, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। चलो, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे बोल नहीं पाओगे ना, प्रॉब्लम ये है। बोलो, बताइए। हाँ तो बोलो कौन सा चाहिए, पहले से बताओ। बोलो। स्नेहा इसमें दिख ही नहीं रही है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। चलो एक और बार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बीच में स्टार्ट हुआ और मैंने जो एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में दिया वो मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ था। तो एडजस्टेड कैश बुक वाला जब भी सम आएगा, सो व्हाट यू डू, फर्स्ट मेक कैश बुक, ऊपर एक कैश बुक बनाइए टाइम पास वाला, और ऊपर वर्किंग नोट में क्या बनाइए, पासबुक बनाइए। यहां पे प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा कर दीजिए। नीचे क्या बनाएंगे हम लोग, और एडजस्टेड कैश बुक मेरा फेयर नोट होगा। कौन सा नोट होगा, ये मेरा मेन सम होगा। ठीक है, तो इसमें हमें करना पड़ेगा। अभी सम मैंने स्टार्ट किया, एडजस्टेड कैश बुक में हमेशा हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। कितना दिया मुझे कैश बुक का बैलेंस बताइए। अकॉर्डिंग टू कॉपी देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 44,50,000। तो पहले मैं इधर लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभी एडजस्टेड कैश बुक में क्या क्या आएगा, सब लोग ध्यान देना, दिव्या, कृति, रूही एंड उर्वी।
मैंने बताया था एडजस्टेड कैश बुक में दो चीज आती है। अगर बैंक में जो चीज प्लस हो गई है, क्या हो गई है, तो इसको आप प्लस कर दो एडजस्टेड कैश बुक में, और वो वाली ट्रांजेक्शन जो पहले बैंक को मालूम पड़ती है, चलो और इजी करते हो, जो वाली चीज पहले, और अगर बैंक में कोई चीज माइनस हो गई है तो इसको आप एडजस्टेड कैश बुक में क्या कर दोगे, और एडजस्टेड कैश बुक में दूसरी यही चीज आएगी, हमारी गलती होगी तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, हमारी गलती को। अभी ये मुझे बताओ, पहला वाला ट्रांजेक्शन जब भी मैंने करवाया, अ चेक्स ऑफ ₹6 लाख इश्यूड टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। तो मुझे बताओ 6 लाख का मैंने चेक इश्यू किया है, तो यूजुअली हम लोग कहाँ पे एंट्री करते थे, जो नॉर्मल सम में यहाँ पे एंट्री करते थे, बट एक बाजू में एंट्री हुई नहीं है। दो चीज, क्या ये कोई चीज बैंक में हो गई है, क्या ये कोई चीज बैंक में हो गई है और मुझे करनी है, नहीं यार, इधर बैंक में क्या है, तो चेक हमने इश्यू किया है, और क्या ये हमारी गलती है, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। अभी मुझे सब लोग एक एक करके चैट में बताएंगे पहला वाला ट्रांजेक्शन समझा के नहीं, इफ यस देन मैं आगे बढ़ूंगा। चलो बताइए, ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आया उसका मतलब समझा, चलो हाँ रूही बोल रही है यस, चलो फटाफट बताइए, एक एक सर के चांस दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। चलो दिव्या, रूही, उर्वी, स्नेहा ने जस्ट ज्वाइन किया, ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, पहले समझा, बोलो। उर्वी ओके, रूही ओके, कृति, दिव्या फाइन ओके। अभी नेक्स्ट आपने क्या किया है, और चेक्स पेड इनटू द बैंक, कितने के चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए, 11,05,000 के आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किए, उसमें से कितने के चेक्स अमाउंट इनटू दिस वर व्हाट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब तब तक इतने चेक्स हमारे क्या हो गए थे, क्लियर हो गए थे, कितने के चेक्स हमारे क्लियर हो गए, ओके। तो कितने का अभी मुझे रह गया, आपने बताया 5 लाख। क्या ये चीज ऐसी कोई चीज है जो बैंक में हो गया, अरे बैंक में तो कुछ भी नहीं हुआ है यार, बैंक में तो कुछ नहीं है, जीरो दिख रहा है ना वहां पे, और क्या ये हमारी गलती है, नहीं हमारी गलती नहीं है, ये तो टाइम लगता है, तो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। चलो स्टेप नंबर 2 भी समझा, क्लास में तो सबको समझ रहा है, पांचों को समझा, ऑनलाइन वाले बताइए, रूही यस, अदर्स ओके, उर्वी भी यस बोल रही है, फाइन ग्रेट। अभी आते हैं थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में, a dividend of 40,000 and rent of 6 lakhs received by bank and entered in passbook not recorded in cash book। क्या हुआ है ये चीज, यहां पे मुझे 40,000 यहां पे पैसे मिले हैं और 6 लाख मुझे रेंट मिला है, बट कैश बुक में एंट्री हुई। सर ये नॉर्मल सम की तरफ मैंने सॉल्व कर दिया, नॉर्मल सम होता तो इतना करके आगे बढ़ जाता, बट ये एडजस्टेड कैश बुक का रास्ता है, और एडजस्टेड कैश बुक ये बोलता है जो चीज कैश बुक में हो, पास बुक में हो गई है, उसको हमें क्या करना चाहिए, तो इधर जो प्लस हुआ है उसको मुझे यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैश बुक में सॉल्व कर देना पड़ेगा, मतलब बेसिकली सॉल्व कर दिया यार, अरे जो इधर प्लस होता है उसको प्लस करना रहता है ना। इसका आंसर क्या था, 2 डिविडेंड था, राइट, ये और 2, और उसी के साथ उसको फिर ऊपर लिखने की जरूरत, क्योंकि सॉल्व हो गया, इजी। अभी ये वाला बताइए, ये क्लियर हो गया, यस यस बताइए, तुम लोग को यस आते जाएगा तो ही मेरे को समझेगा। अभी दिव्या समझाना क्या बोल रहा हूं मैं, जो चीज वहां पे हो गई इसको इसमें डाल दो, ओके कूल सुपर। अभी ये भी सेम है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉर्मल सम होता तो कहां पे होता, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, और हम लोग आगे वाले जिसमें पढ़ते सर इतना इजी है, बट सर एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक पहली चीज जो चीज बैंक ने कर दी है उसको हम लोग यहां पे कर देंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, और फिर इसको हमें ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व है, उधर भी है इधर भी है। ये वाला भी क्लियर, अभी भी क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यस ये वाला भी समझा, ग्रेट। और भी करेंगे आज, बहुत सम्स करेंगे इसके, चलो नाइस दिव्या, आओ तो आवी जजे,
अभी ये द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर कभी भी पेमेंट साइड अंडरकास्ट है तो हम यूजुअली ये साइड लिख देते सर, ये हमारा नॉर्मल सम होता तो हम इधर आके आगे बढ़ जाते। बट सर एडजस्टेड कैश बुक में दो चीज आती है, जो बैंक ने प्लस किया मैंने प्लस किया, बैंक ने माइनस किया वो मैंने माइनस किया, बट हमारी गलती को भी हम एडजस्टेड कैश बुक में सॉल्व करेंगे। तो इस सर ये तो हमारी गलती है, तो इसकी गलती को कैसे सुधारेंगे? ऑफ कोर्स अकाउंट्स में कोई गलती डेबिट में हो तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और उसी के साथ ये भी ऊपर से उखड़ जाएगा क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया। बाय क्यों हमने किया था? बाय पेमेंट साइड क्या हुआ था? अंडरकास्ट। अभी ये वाला भी क्लियर हुआ? दिव्या, कृति, रूही, स्नेहा ने बीच से सुना है पूरा सब। बाकी लोग हेलो, यस, चलो हाँ तो लिख रहे, ओके ग्रेट। कृति फेस बना रही है। अब बैंक चार्जेस 1500 हैज बीन शोन इन पासबुक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सर बैंक चार्जेस पासबुक में नॉर्मल सम में हम इधर लिखते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी एडजस्टेड कैश बुक वाला सम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर से भी क्या करना पड़ेगा? बाय बैंक चार्जेस, और उसी के साथ ये भी हमें सॉल्व करने की अभी जरूरत है कि नहीं है? नहीं है। नेक्स्ट, अ बिल पेड ऑफ 2 लाख हैज बीन पेड बाय बैंक नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। तो बिल कितना पे किया वो लोग ने? 2 लाख। सर ये भी बैंक ने किया और आपने एंट्री नहीं की है, इसको भी मैं कहां पे करूंगा? यहां पे डाल दूंगा और क्या लिखूंगा? बाय बिल्स। तो इसको भी अभी हमें ऊपर से निकाल देने की जरूरत है क्योंकि ये भी सॉल्व हो गया। और उसके बाद बोला है एंड बिल रिसीव ऑफ 60,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द कॉस्ट ऑफ 1,000। बैंक के साथ अगर मैं बिल डिस्काउंट करूंगा तो बैंक मुझे पूरा बिल का अमाउंट देगी कि डिस्काउंट काट के पैसा देगी? विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक तो मुझे डिस्काउंट काट के पैसा देगी, कितना पैसा देगी? 59,000। ये भी बैंक ने किया बट मैंने एंट्री नहीं की है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एंट्री कर दूंगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और इसको भी फिर रिकंसिलेशन करने की जरूरत। सो इसी के साथ मेरा सम तो खत्म होता है इनिशियल पार्ट। मुझे बताओ इसको प्लस माइनस करके मुझे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? टोटल करके मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ एडजस्टेड कैश बुक का, क्योंकि स्टेप नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है। कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं समझा प्लीज मुझे आप लोग चैट पे लिखना, पहले मैं खत्म कर देता हूं। टोटल कितना है डेबिट साइड का? कितना? 51 लाख, और उसमें से इसको बैलेंस माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 49 लाख, 51, 41 लाख, 49 लाख। So now my sum starts from here. Now this is my main balance and I have to solve only this transaction. Which two transaction? 1 and 2. सर अभी कौन सा बैलेंस है? नाउ अगर मैं बीआरएस बनाऊंगा, ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है। सर ये तो वो साइड है तो ओवरड्राफ्ट होगा। अरे क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये मेरा कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हो गया। अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कौन सा है स्टार्टिंग पॉइंट? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अरे ये मतलब फेवरेबल बैलेंस हुआ ना, ये ओपनिंग बैलेंस होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है? कौन सा वाला? एक सेकंड पहले मैं ये समझा देता हूं। मेरा यहां से सम रीस्टार्ट होगा। अगर मेरा कैश बुक का फेवरेबल साइड स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे किसके हिसाब से सोचना पड़ता है? अगर कैश बुक का फेवरेबल पासबुक के हिसाब से, पासबुक का प्लस प्लस होगा, पासबुक का माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे उल्टा। बस अभी हमें क्या करना होगा? सिंपल, मैं बनाऊंगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन क्या था डेट? 30 जून 22। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ मुझे? जो नया वाला बैलेंस आया उसमें ऐड और लेस है। कौन सा वाला है? एक ऐड है, ये वाला ऐड है। ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का? देख रहा हूं मैं ट्रांजेक्शन, डोंट वरी। और लेस में खाली क्या है?
एक ही ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन है? 5,55,000। ये क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। एंड व्हाट इज माय आंसर फाइनली? बैलेंस एज पर पासबुक 49 लाख। आओ क्या? तो 500। दैट्स माय आंसर। डोंट वरी, આવી જતી બેસ इंपॉर्टेंट છે એના માટે। सो नाउ स्नेहा आपने भी थोड़ा सा मिस किया गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज मेरे को किसी का ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि तुम लोग यहाँ से हर चीज एकदम परफेक्ट करके जाओ। तो आई होप आप लोगों को समझा रहेगा। तुम लोग पहले इतना लिखना स्टार्ट करो ये, ओके? फिर मैं जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए वापस एक्सप्लेन करता हूँ। चलो कोई बात नहीं। क्यों लेट થઈ ગયું? अरे મને ખબર નહોતી મારું માઇક ઓફ છે યાર। पूरा 20 मिनट का भाषण किया और करो। चलो हाँ दिव्य, હવે તું શાંતિથી બુક કાઢને પૂછ, હું તને કરી દઉં છું। चलो આવી जा। ये प्लीज मिस मत करना। आप नॉर्मल सम क्वेश्चन से भी करोगे ना तो भी यही आंसर आएगा, बट अगर एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू बोला है तो नाउ ऊपर के दो मेरे वर्किंग नोट है, बट एडजस्टेड कैश बुक इज माय फेयर नोट। कराओ छू, वापस लिखवा रहा हूँ, नोट सब लिखवा रहा हूँ, डोंट वरी। क्योंकि वो नोट लिखवाया तभी माइक ऑफ था ना, बट आप लोग करिए। फिर नीचे का ये दो मेरा फेयर सोल्यूशन होगा, नीचे का ये दो, ओके? मैं वापस करवाने वाला हूँ। चाहिए तो 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, कोई टेंशन नहीं है, बट अपने को यहां से सीख के जाना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है। पेज नंबर कौन सा था गाइस? स्नेहा तू भी आ रही है कि ऑन द वे है? क्या है बता दे फटाफट। नो ऑनलाइन सर, ठीक है। तूने भी स्टार्टिंग का मिस किया एक्चुअली, तू तो सम स्टार्ट हुई तभी से आई। अरे લખાવી હતી પણ પછી ઓલું નતું, કઈ છે નહીં, હું તમને લખાવું છું। થિયરી તો लिखवाना ही है क्योंकि इसके 2-3 पॉइंट है। नहीं छोड़ीस तो पण ચાલશે, પછી એન્ડ માં લખાઈ દેશે। એડજસ્ટેડ कैश में मतलब શું છે मेन तो सम के थ्रू ही समझ गया ना, तो अपना मेन लॉजिक वही है। आइए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंपॉर्टेंट नहीं तब क्या है, बेसिक आता ना बस उसको एक स्टेप आगे खींचा, लास्ट स्टेप है, ये चैप्टर खत्म हो गया अपना। जो जे वस्तु पासबुक में प्लस થઈ ગઈ છે ને એને એડજસ્ટેડ कैश बुक में નાખી દે। फॉर एग्जांपल मैं तेको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एडजस्टेड कैश बुक ने आप भी सुनिए। एडजस्टेड कैश बुक में सिर्फ दो ही चीज आती है। जो चीज पासबुक में प्लस हो चुकी है, जैसे कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, क्या हुआ रहेगा पासबुक में? डिपॉजिट, मतलब प्लस बोल, प्लस हुआ रहेगा, उसको तो कैश बुक में क्या डाल, एडजस्टेड कैश बुक में क्या डाल देगा? प्लस में डाल देगा। एडजस्टेड कैश बुक खत्म। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, पासबुक में क्या हुआ रहेगा? मतलब बैंक में क्या हुआ रहेगा? विड्रॉल, तो उसको पासबुक में भी कैश बुक में भी क्या कर देगा? पेमेंट में डाल देगा। एक और दे रहा हूं, समझो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो डिपॉजिट हुआ रहेगा बैंक में, तो उसको एडजस्टेड कैश में डाल देगा। तो ये सब एडजस्टेड कैश में आएगा। और क्या है, लेकिन मैंने एक और चीज बताई, अगर बैंक ने गलती से कोई चीज डेबिट कर दी है बैंक ने, तो उसको आप एडजस्टेड कैश में नहीं डालोगे, क्योंकि बैंक ने, मैंने तो सिखाया जो बैंक ने प्लस किया तो इधर भी प्लस करेगा, जो बैंक ने माइनस किया तो इधर भी माइनस करेगा। बट अगर बैंक ने गलती से कोई चीज प्लस की है तो उसको आप एडजस्टेड कैश में नहीं डालोगे। मैंने बोला बैंक ने जो प्लस किया वो प्लस, माइनस जो सही हुआ है बैंक ने, गलती को हम लोग रिकंसिलिएशन वाले स्टेटमेंट में सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज एडजस्टेड कैश में ही आएगी, अगर तूने कैश में कोई गलती की है, कैश में तूने क्या किया है गलती, तो उसको सॉल्व करेगा। मैं उसका नोट्स लिखवा देता हूँ। फिर ये तेरा मेन सोल्यूशन है। हाँ, ये नीचे का तेरा दो मेन सोल्यूशन, फिर उसको मैंने BRS, ये तेरा दो मेन सोल्यूशन है। एग्जाम में ये बताना है तुझे। ये ऊपर खाली फेयर नोट, ये वर्किंग नोट में खाली दो ही चीज रह गई, जो मेरा कौन सी चीज रह गई जो तू रिकंसिलिएशन में करने वाला है। आ जाए, लिख दीजिए। क्या हो गया? तेज लिख दिया।
थक गए हो आज? આઈ થિંક ન્યૂ કિંજર મેડમ આવશે કેમ કે બાંદરમાં ચેન્જ થઈ ગયા છે शायद से 99% गाइस न्यू मैडम आने वाले हैं तो प्लीज़ इको का भी न्यू मिस है तो अटेंड करो। कृति, रूही, स्नेहा, उर्वी, ऐसे तो पूरा ही क्लास आया है बट मेरे को ये वापस समझाने दो, मैं इसका नोट्स भी समझा रहा हूँ। ये सब में इसके लिए पता है क्योंकि मेरे से वो गड़बड़ हो गया था, माइक ऑफ था इसके लिए। मैं लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ। ओके सुनो, एक बार अभी मैं नोट के साथ बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। जैसे कि दिव्या आए हैं स्लो, ओके एडजस्टेड कैश बुक, सुनो ये आपने लिखा होगा, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं। दिल्ली प्लेऑफ से निकाल रहा हूं, सुनो एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा। अभी आप लोग मेरे को हेल्प कीजिए, सर क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा, हेल्प करोगे। ये बना रहा हूं मैं एडजस्टेड कैश बुक ACB, ओके। मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूं, ये है इसका प्लस और इसका है माइनस। मैं ऐसे बोल रहा हूं एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं मुझे बताइए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 1 लाख इनटू बैंक, तो इसमें 1 लाख की एंट्री यहां पे हो जाएगी और ये सॉल्व हो गया। बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹10, बैंक ने माइनस कर दिया 10 रुपया, ओके। फिर अगर मैं बताऊं एक अच्छा ट्रांजेक्शन डाल रहा हूं, वही चेक वाला, मालूम है चेक वाला, याद है मेरे को एक चेक मिला था, वो मैंने बैंक में जाकर डिपॉजिट किया था और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक वो पैसे को क्या कर देती है, माइनस कर देती है। तो मेरे को इधर से भी क्या कर देने का, ऐसे। तो बेसिकली मैंने पहले समझा था कि जो चीज बैंक ने कर दी है वो आपको सॉल्व कर देना है। और अगर आपकी कोई गलती है, सर हमारी गलती से 2 टाइप की होगी, मैंने अब तक 2 टाइप की, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट और रॉन्गली डेबिटेड ट्वाइस या थ्राइस, रॉन्गली डेबिटेड ट्वाइस या थ्राइस। एक सेकेंड, थ्राइस नहीं मतलब ऐसे बोल रहा हूं, ओके। मैं आपके सामने ऐसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, प्लीज अभी आप लोग कुछ लिखना मत। अरे बाप रे, इसमें 2 ही सम एडजस्टेड कैश बुक है, इसमें ऐसे करेंगे तो चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, इतना नहीं करना है, कम रुक जाओ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना घुस जाओगे। चलो ये वाला मैंने करवाया ना, गोपी बहू वाला सम करवाया ना अभी, ये सब तो हमने कचरा कर लिया। सुनो अभी गाइस, एडजस्टेड कैश बुक प्लीज। जब लाइफ हो टफ बी मुंबई इंडियंस, ये सम भी हमारा कल हो गया है, नीलन निक्की, ये एक ही सम बाकी है जिसको मैं बाद में करने वाला हूँ, ये भी कर दिया। सर इतना सब आपने कभी पढ़ा लिया हम लोग को, बिकॉज मैं पढ़ा लेता हूँ। चल ये वाला एडजस्टेड कैश बुक वाला करेंगे। सुनो तुम लोग मुझे हेल्प करोगे, क्या करोगे तुम लोग मुझे, सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम लोग, हेल्प। ये वाला सब मैं एडजस्टेड कैश बुक वाला सॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ ओनली आप लोग मुझे हेल्प करोगे। मैं इधर एक पहले रफ नोट बनाऊंगा, रफ नोट बनाऊंगा। कौन सी रफ नोट क्या बनानी पड़ेगी हमें, कैश बुक और ये हमारा ओरिजिनल प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके, ये ओरिजिनल सम के लिए। और नीचे मैं बना देता हूँ ACB मतलब एडजस्टेड कैश बुक, ओके। इसको देखते हैं, चलो पहले क्या दिया है यहाँ पे रीड करना है। एवरीवन रेडी, उर्वी, कृति, रूही, स्नेहा, 1 2 3 4 8 9 10, 1 एब्सेंट, सूर्या। On 30th September, the bank account of X, according to the bank column of cash book, was overdrawn to the extent of, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो एडजस्टेड कैश बुक में बैलेंस लिखना पड़ेगा, एंड एडजस्टेड कैश बुक में मैं नोट्स लिखवाने वाला हूँ, बट पहले मेरे को ये बताओ, ये क्लियर है। बस एडजस्टेड कैश बुक में क्या करना है हमें, जो चीज बैंक में हो गई है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो चीज, हाँ वेरी गुड, नहीं हुई तो नहीं करेंगे, क्यों आरसीबी जैसी बातें कर रहे हैं। चलो ऑन द सेम डे आपको इधर इतना बैलेंस बताया, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, पहला वाला ट्रांजेक्शन। पहले आप लोग मुझे नॉर्मल सम के हिसाब से आंसर बताओ।
A check of rupees this deposited on 29 September was created by bank on 3rd October. Of course, but हम लोग BRS कौन सी तारीख को बना रहे हैं? तो मुझे बताओ नॉर्मल सम में हम चेक डिपॉजिट करते तो कहां पे एंट्री करते हैं? ओके देखो कैश बुक में एंट्री हुई तो क्या है, कैश बुक में हमारी कोई गलती है? गलती नहीं है तो इधर ही आएगा बस। सर बैंक ने अरे 30 सितंबर तक का सिचुएशन देखना है ना, क्लियर है एवरीवन? कृति, रूही, स्नेहा, उर्वी, ये मतलब ये मेरा सम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आएगा। एवरीवन एवरीवन ये समझा? ओके रूही बोल रही है हाँ। अदर्स? उर्वी, स्नेहा, आपने बहुत बीच में ये चैप्टर में कभी आप आए कभी आप गए, मेरे को समझा ही नहीं। अब पेमेंट ऑफ चेक हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, पहले हम लोग ऊपर लिखते हैं। आपने चेक पेमेंट किया तो आप यहां पे एंट्री करोगे तो ऑफकोर्स कोई भी चीज मैंने बोला था अगर कोई जगह एक चीज ट्वाइस हो गई है तो दूसरी जगह एक बार हुई है। तो पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 60,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, ये नॉर्मल सम है। तो सर नॉर्मल सम में भी हम लोग इसको तो कट कर देते हैं ना। उस सर कैश बुक में एंट्री हुई है, कहां पे एंट्री हुई है? ओके क्या ये गलती है? क्या ये गलती है? तो इसको क्या करेंगे, इधर डालेंगे तो ऐसे जैसे डालते हैं ये गलती गलती को सुधारना है, गलती है क्या बेवकूफ जैसा। देखो नॉर्मल सम होता तो इधर 2 बार हुआ है और इधर 1 बार हुआ है, राइट? नॉर्मल सम में ये हुआ है। अगर नॉर्मल सम होता तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी जो मुझे बताओ वो 16,000 की गलती है, ये गलती है ना उधर, तो इसको क्या करना है? उड़ाना है ना, गलती को उड़ाना है। तो इसको कैसे उड़ाएंगे? इधर डालूंगा तो उड़ जाएगा ना, वो उड़ गया ना, ये डाल के इसका इफेक्ट निकल गया ना, ये इफेक्ट करना है, एडजस्टेड कैश बुक में करना है। एडजस्टेड कैश बुक का मतलब ये है, सुन वापस मैं वही तो बोल रहा हूं, तू समझ नहीं रहा है। 16,000 का तूने चेक इश्यू किया, तूने यहाँ पे 2 बार एंट्री कर दी, यहाँ पे 1 बार एंट्री कर दी, राइट? नॉर्मल सम में तो ऐसे सॉल्व करता बट एक बार कट कर देता, नॉर्मल सम ऐसे ही छोड़ देता। मैंने क्या बोला? एडजस्टेड कैश बुक में अगर हमारी कोई गलती है तो उसको सुधारो। एडजस्टेड कैश बुक में 2 चीज आएगी, कैश बुक में जो पास में जो प्लस हुआ है उसको हम क्या करेंगे? माइनस हुआ है, और हमारी गलती है तो उसको, अभी तो उल्टा सो रहा है तो तेरी मम्मी क्या बोलेगी? तू अभी कैसे सो, सीधा सो। तो ये तेरे को सीधा कर दिया ना इधर डाल के, तो ये भी निकल गया ना, ये निकल गया ना एरर। क्यों आज आप ऐसे आजाद बिहेव कर रहे हो सब लोग? तो उसी के साथ ये भी चला गया। अरे भाई ये जो बैलेंस है ना इसके अंदर वो 16,000 रुपये होगा ही ना सांबड़ दिव्य, ये 6042 है, उसके अंदर ट्वाइस है ही ना। ये बैलेंस के साथ जब ये सब जो नीचे ट्रांजेक्शन नीचे दिए है वो तो बैलेंस के अंदर ऑलरेडी है ना। वो मुझे बताओ ये जो बैलेंस दिया है उसके अंदर ये जो नीचे ट्रांजेक्शन ऑफकोर्स वो कैश बुक वाले हो गए ना, अंदर ही हो गए कि वो ओवर एंड अबव है, वो अंदर ही है ना। तो ये और टेक्निकल पार्ट बता, बट मेरे को इतना अंदर जाना ही नहीं है। तो भी तेरे को एक एग्जांपल दूंगा, पहले इजी वाले ट्रांजेक्शंस कर लेते हैं। चलो ऑन 29 सितंबर, तो ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। ऑन 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ हाउ मच? 117,400 रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट एडवाइस मुझे एक्स को कभी मिला। तो सर ये पासबुक में हुआ है बट कैश बुक में एंटर हुआ। एक सेकंड इसको मैं इधर लिख देता हूं। ओके तो इसको कैसे करेंगे? कहां पे आना चाहिए इसको? मुझे कहां पे डालना पड़ेगा? क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? कहां पे लिखेगा? तो जैसे मैं इसको डालूंगा ये ऊपर से उड़ गया ना, क्योंकि हमने ये कर दिया, रिकंसाइल कर दिया। क्या लिखेगा? किसने पैसा दिया? हमारा कस्टमर कौन था? वो टू एक्स, यू कैन कॉल मी एक्स। समझा? अभी कौन कॉल कर रहा है? बैंक चार्जेस, तो चलो ये भी एडजस्टेड कैश बुक में आया। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चलो बैंक चार्जेस किधर आते हैं? इधर आते हैं।
नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो आपको एडजस्टेड कैश बुक क्या पर डालेंगे? बाय बैंक चार्जेस, और उसी के साथ ये भी क्या हो जाएगा? ऑन दिस द बैंक क्रेडिटेड 20,000 टू एक्स इन एरर, बैंक ने क्रेडिट कर दिया 20,000 इन एक्स इन, सर ये पासबुक में हो गया है, बट इसको हम एडजस्टेड कैश में बाय एरर है ना बबलू। एडजस्टेड कैश बुक में जो बैंक ने किया वो हम करेंगे, बट बैंक अगर सिगरेट पिएगा तो हम सिगरेट नहीं पिएंगे, बैंक पढ़ाई करेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, बट बैंक अगर बीड़ी पिएगा तो हम उसको बोलेंगे नहीं मैं एडजस्ट नहीं करूँगा। मतलब अगर अच्छे शब्द में बोलूँ, बैंक ने जो चीज़ अच्छे से प्लस किया है राइट, तो मैं राइट फॉलो करूँगा, माइनस किया है माइनस फॉलो करूँगा। बैंक ने कोई चीज़ गलती से प्लस की है बट उसकी गलती की वजह से उसने किया, तो उसको एडजस्टेड कैश बुक में, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक हम लोग, मैंने बोला रिकनसाइल कर रहे हैं, तूने बोला वी आर डूइंग रिकनसिलेशन, सो उसकी गलती थोड़ी मैं रिकनसाइल करूँगा, या फिर आसान भाषा में बैंक की गलतियाँ को नहीं डालेंगे। समझा इसको क्यों नहीं डाला? हाँ वो बीआरएस में जो चीज ऊपर आ रही, जो ऊपर चीज बच रही है ना वेदांत, वो कहां पे सॉल्व होने वाली है? अभी बीआरएस में। जो चीज ऊपर रह गई वो कहां पे सॉल्व होगी? बीआरएस में। तो ये भी हमने कहां पे डाला? एडजस्टेड कैश बुक में डाला, और ये हमने कहां पे डाला? बीआरएस में। आर मतलब बीआरएस। अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,40,000 was discounted by X with bank. This bill was dishonored, but no entry was made in cash book. तो बैंक ने क्या कर दिया? पैसे मेरे खाते से काट दिए। क्या ये बैंक ने गलती से काटे? तो ये क्या होगा? आपको इधर से भी क्या करना पड़ेगा? तो जैसे मैं इधर से लेस करूंगा बाय बिल रिसीवेबल, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, ऊपर से नहीं, बिल रिसीवेबल का डिसऑनर की एंट्री ना, हाँ लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है, ये बाय बिल, ये क्यों 1,40,000 क्यों चला गया? बिकॉज ऑफ डिसऑनर ना, तो चलेगा वो, ठीक है, वो अमाउंट पे फोकस कीजिए, 1,40,000 पे। क्या हो गया? समझा तेरे को? चल ये तू बता, हेल्प कर। तो ये भी मैंने एडजस्टेड कैश में डाल दिया। चेक इश्यू किए हैं बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कहाँ पे आता है पहले मुद्दा? चेक इश्यू नॉर्मल सब में किधर आता है? ओके, क्या एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? तुझे क्या लगता है? भाई नहीं है अभी। क्या हमारी गलती है चेक इश्यू करना? हमारी गलती है नहीं, तो क्या इसको एडजस्टेड कैश में डालने का? नहीं। तो ये हमारा हो गया पूरा सम। एक एक करके पहले सब ट्रांजेक्शन देख लो, तो मेरे को बताइए, आपको कुछ पूछना है तो बोलो। कौन सा? ऊपर क्वेश्चन में ही दिया है, द बैंक अकाउंट ऑफ दिस शोड एन ओवरड्राफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 4052। तो ये तो ओपनिंग बैलेंस दिया ही है, ओवरड्राफ्ट ना, ओवरड्राफ्ट है ना, उधर ही होता है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस यही होता है ना, समझा? उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये लिया ना, ये तो बैंक स्टेटमेंट का दिया है, पासबुक का बैलेंस दिया लास्ट में, वो तो मुझे मालूम है कि सबको के बाद मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखो ऐसे ही है, देखो कैसे किया, ये मैंने किया, पहले सुनो, मैंने 14042 लिखा, फिर यहाँ पे वो लोग ने 16,000 का रेक्टिफिकेशन कर दिया, पार्टी अकाउंट या चेक अकाउंट जो भी है। फिर ये क्या है? एक्स का था, एक्स का आ गया 580 और 1,40,000, 580 और 1,40,000। अभी उससे आपको एक नया बैलेंस मिलेगा। अभी मुझे बताओ ये कौन सा बैलेंस मिला? ऑफकोर्स ये भी कौन सा है? ओवरड्राफ्ट ही है। अरे ये भी ओवरड्राफ्ट है ना, तो अभी मेरे को ये पॉइंट से सम स्टार्ट करने का। अगर मेरा ओवरड्राफ्ट, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। मुझे बता, अगर ओवरड्राफ्ट इस पास कैश बुक अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मेरे को किसके हिसाब से सोचने का? खुद के हिसाब से। तो कैश बुक का जो प्लस होगा वो प्लस होगा, और कैश बुक का जो माइनस होगा वो, और इधर का क्या होगा? उल्टा। तो हमें क्या करना है? ये जो नया आंसर आया, कौन आया? क्या आया था आपका नया आंसर? 11,242 आया ना नया आंसर। उसमें हम लोग को किसको ऐड करना पड़ेगा? 13,14,000 को क्या करना पड़ेगा? ऐड। और इसको क्या करना पड़ेगा? 11,26,000 को क्या करेंगे? सॉरी, और क्या था?
13,26,000 ना, सॉरी 13,26,000 को आप क्या करेंगे, लेस, और ये जो 20,000 उसको आप क्या करेंगे, लेस, एंड यू विल गेट एन आंसर। सर एक बार थर्ड वाला एक्सप्लेन करो। थर्ड वाला तो इजी है ना। ऑन 29 सितंबर अ बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ दिस रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स। मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डाल दिया, बट इसका मुझे एडवाइस मिला ही नहीं, तो बैंक में ये अमाउंट क्या हो गया, क्या हो गया, अमाउंट प्लस हो गया, बट मुझे मालूम ही नहीं है। सही है। सुनो भाई, तुम लोग है ना थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हो, इधर आ जाओ। मैं लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, इसकी नोट्स लिखवा रहा हूँ, फिर ये सम करो। तुम लोगों ने हेडिंग दे दिया था ना एडजस्टेड कैश बुक का, नहीं थियरी नहीं, एग्जाम्पल के साथ, थियरी के साथ अच्छा एग्जाम्पल बता दूंगा। तुम लोग आंसर दो क्या, और मैं इधर एक और चीज़ बना देता हूँ। ठीक है, चलो आप लोग मुझे बताओ ये क्या हुआ और कैसे होगा। मैं पहला वाला ट्रांजेक्शन डाल रहा हूँ, फिर लिखना जो मैंने स्टार्ट कर था। डायरेक्ट डिपॉजिट ₹1 बाय कस्टमर इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चलो पहले नॉर्मल सम के हिसाब से आंसर बताओ, कहाँ पे आएगा डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹1। पासबुक में कहाँ पे, यहाँ पे। मुझे बताओ क्या एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं, आप लोग यस और नो बताइए। आएगा, क्या पे आएगा एडजस्टेड कैश बुक में, कहाँ पे आना चाहिए, किधर गलती हुई, हाँ तो ये गलती थोड़ी है, मेरे कस्टमर ने मुझे पैसा दिया ना, तो इधर आ जाएगा, और उसी के साथ इसको अभी इधर से उड़ जाएगा, ऊपर के रिकन्सिलेशन में नहीं आएगा। एडजस्टेड कैश बुक में आ गया, सॉल्व हो गया, उधर भी प्लस इधर भी प्लस, खत्म। तो रिकन्सिलेशन में कैसे आएगा, रिकन्सिलेशन में वो आती है जो चीज़ एक ही जगह हुई है, ये तो दोनों जगह आ गया ना, अभी उधर भी प्लस हुआ था, अभी इधर भी क्या हो गया, खत्म। सही है। बैंक चार्जेस ₹2 debited by bank not recorded in कैश बुक। नॉर्मल से मैं बताओ, बैंक चार्जेस ₹2 डेबिटेड बाय बैंक, पासबुक विड्रॉल साइड। क्या ये बैंक की गलती है, नहीं, तो ये क्या बैंक ने कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर क्या करेंगे, माइनस, तो ये उड़ जाएगा। तो क्या ये ऊपर वाले वर्किंग नोट में भी इसकी ज़रूरत है, नहीं, खत्म, ये एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा, बराबर ने। इंटरेस्ट allowed by bank ₹3 not recorded in cash book। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया, सर यहाँ पे एंट्री होगी, नॉर्मल सम में इधर आ जाता, बट सर ये बैंक ने किया है और एडजस्टेड कैश बुक बनाने को बोला है, तो क्या करना चाहिए, इधर डाल देंगे, और इसी के साथ ऊपर अभी इसकी ज़रूरत, बैंक wrongly debited ₹4, बस बैंक wrongly debited ₹4, बैंक ने गलती से डेबिट मार दिया ₹4। क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, अभी समझा। आई होप मैंने क्लियर कर दिया बहुत सारी चीज़ें। आउच, यस पकड़ा, सही पकड़े हैं। अभी सुन, कैश बुक डेबिट साइड इज ओवरकास्ट बाय ₹5। अगर नॉर्मल सम होता तो हम लोग कैश बुक डेबिट साइड इज ओवरकास्ट बाय 5 ये है। अभी एक गलती है हमारी, इसको सुधारना है। कैसे सुधारेंगे इसको, जा कैसे करने का सुधारेंगे, मैं इधर डालूंगा तो ये जैसे डालूंगा तो ये एंट्री सुधर जाएगी, हो गया। तो कहाँ पे आएगा ये,
तू कभी समझ रहा है? इससे ज़्यादा इजी मेरे को समझाने को नहीं आता है। इससे ज़्यादा इजी बॉटल का ढक्कन खोलना है। एक सेकेंड, अभी कृति, रूही, स्नेहा, उर्वी, आपको ये सब एग्जाम्पल समझ रहे हैं? एडजस्टेड कैश बुक में क्या आ रहा है? उर्वी यस बोल रही है, फाइनली उर्वी भी है। रूही, स्नेहा, उर्वी, स्नेहा, तू वच्चे थे आवने मैच ने वच्चे एक्सप्लेन कर दी थी, तुम्हारा फ्लो निकली गयो, माइक बंद होतो ना। चल अब यहाँ बोल, ये वाला तो बताइए। कैश बुक डेबिट साइड इज अंडरकास्ट बाय ₹6। चल नॉर्मल समय में क्या करते हैं, डेबिट साइड अंडरकास्ट है तो हम लोग क्या पे लिख देते हैं 6 को? क्या ये गलती है? तो इसको सुधारना है। कैसे सुधारेंगे? शाबाश, उसी के साथ ऊपर से हो जाएगा। अभी समझा कि कान में आके समझाओ। और एक और चलो, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹7 नॉट क्लियर। नॉर्मल समय किधर आता है? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर डेबिट। बट ये बैंक में क्लियर नहीं हुए तो बैंक की गलती थोड़ी यही है। सर क्लियर नहीं हुआ तो क्या उसके सेक्रेटरी को बोलूँ कर कर कर? ये तो नॉर्मल है। तो इसको हम नॉर्मल कौन से कहाँ पे सॉल्व करेंगे? चेक्स issued of ₹8 but not presented for, किधर आएगा? पहले नॉर्मल सम में इधर आएगा। सर क्या है कि हमने इश्यू कर दिया, राइट? क्या हमारी गलती है? और बैंक में तो हुआ ही नहीं है, तो ये भी किस में आएगा? BRS में आएगा। अभी सांसों में सांस आई। ओके, बस और एग्जांपल मेरे को नहीं देने का है। सो अभी बहुत इंपॉर्टेंट नोट, अभी तुम लोग बाद में लिखोगे। व्हेन टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक। तो दो चीज़ें, व्हेन आस्क्ड इन क्वेश्चन, ऑफ कोर्स व्हेन आस्क्ड इन क्वेश्चन कि प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, तो आपको एडजस्टेड कैश बुक के बाद ही रिकंसिलेशन बनाना पड़ेगा। सेकेंड, इफ बैलेंस एज पर कैश बुक एनी इज स्टार्टिंग पॉइंट, if balance is the cash book is starting point and year end sum is given। सर ये क्या बोल रहे हो आप? समझो आपको ऐसे एग्जाम में बोला है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March एज ऑन एंड बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एज योर स्टार्टिंग पॉइंट, ओवरड्राफ्ट या फेवर। बट सर क्वेश्चन में कहाँ पे भी नहीं लिखा है कि एडजस्टेड कैश बुक है, तो भी आपको एडजस्टेड कैश बुक से ही बनाना पड़ेगा। सर क्यों? फर्स्ट पॉइंट, क्या बैलेंस एज पर कैश बुक आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है? क्या ईयर एंड वाला समय? तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला है एग्जाम में, तो भी आपको कौन से मेथड से करना पड़ेगा? सो फर्स्ट एडजस्टेड कैश बुक आप कभी बनाओगे? व्हेन आस्क्ड इन क्वेश्चन और इफ बैलेंस एज पर कैश बुक एनी। क्या सर जो फोर्थ किया आपने वो भी ACB में आएगा ना? फोर्थ रॉन्गली ना रूही, अगर बैंक ने कोई चीज गलती से की है तो ACB में नहीं आएगी, वो ऊपर ही रहेगा। रॉन्गली बैंक ने अगर जो चीज प्लस किया वो प्लस करना है, माइनस किया माइनस करना है। बैंक ने कोई चीज गलती की है तो प्लस हम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं डालेंगे। ओके ओके, सो क्या आएगा एडजस्टेड कैश बुक में? कभी बनाना है एग्जाम में? व्हेन? ओके, सेकेंड पॉइंट, what comes in adjusted cash book? What comes in adjusted
कैश बुक. फर्स्ट, all entries done by bank any wrong entry done in cash book then reverse. Any wrong entry done in cash book then, if bank has done any entry by mistake then no entry in adjusted. अभी आई होप ये आपके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ये सब बता दिया मैंने. एडजस्टेड कैश बुक में आएगी. बैंक ने कोई चीज प्लस की है प्लस, माइनस की है माइनस. बैंक ने कोई चीज गलती से प्लस माइनस की है, ये भी एडजस्टेड कैश बुक में. अगर हमने कोई गलती की है, मैं आपको बताऊं दो ही गलती है हमारी, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ट्वाइस. उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं और है भी नहीं. देखो, वेरी गुड क्वेश्चन बाय वर्षिता. तो मैं आपको ये बोलूंगा, यूज 31 मार्च एंड बैलेंसेस पर कैश बुक. ठीक है, यूज 31 बिकॉज इंडियन में वो है. तो फिर आपको दोनों, एक्चुअली आपको दोनों मेथड से ना आप सम सॉल्व कर सकते हो. और हम लोग यूजुअली वही मेथड से सम सॉल्व करेंगे. कौन सी हमारी फर्स्ट मेथड से. बट एडजस्टेड कैश बुक अगर एग्जाम में पूछा है तो यू विल मे हैव टू मेक. बट ऐसा एक चीज है जिसमें आपको एग्जाम में मेंशन नहीं किया है तो भी आपको एडजस्टेड कैश बुक करना पड़ेगा. तो विच इट इज एन ईयर एंड सम, विच ईयर एंड सम एंड बैलेंस हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए कैश बुक का. अगर बैलेंसेस पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट दिया और 31 मार्च वाला समय, समझो बैलेंसेस पर पासबुक आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और 31 मार्च वाला समय, आप एडजस्टेड कैश बुक बना ही नहीं सकते. सर क्यों? अरे भाई एडजस्टेड कैश बुक के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस चाहिए कैश बुक का. समझा? सो ये सिर्फ नोट्स के लिए दिया है. यूजुअली वो लोग ने ऐसा कॉम्प्लिकेशंस कभी किए क्या? आपको ये इजी नोट समझा? व्हाट कम्स इन एडजस्टेड कैश बुक? ऑल एंट्रीज डन बाय बैंक. एनी रॉन्ग एंट्री डन इन कैश बुक देन आपको उसका क्या कर देना है? रिवर्स, मतलब उसको निकाल देना है. इफ बैंक हैज डन एनी एंट्री बाय मिस्टेक देन नो एंट्री इन एडजस्टेड कैश बुक. आई थिंक इतना इजी. अभी इससे ज्यादा इजी क्या लिखो आपको समझने के लिए. नोट्स क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड. नोट्स में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखवानी, ऐसे लिखवाने कि आपको घर पे जाके मालूम पड़े. फटाफट ये करे, फिर वो सब हम लोग करेंगे. व्हाट कम्स इन एडजस्टेड कैश बुक, आई होप आप लोग को समझा है. उसके बाद में एग्जाम के समझ आप लोग मुझे सॉल्व करके दोगे एडजस्टेड कैश बुक के. एसी कम कर दे, एसी कम. हाँ, एडजस्टेड कैश बुक लेक्चर से हाई चाल से पर्टिकुलर रुपीज, क्योंकि બધું लास्ट डे पे ही होता है. ये लिखिए, टेम्परेचर बढ़ा दो ना, बहुत इंपॉर्टेंट था. मतलब इंपॉर्टेंट एक ही सम किया था ना हमने. ऐसे तो हमने एक ही सम किया, एक सम मैंने डिस्कस किया राइट. अभी आप लोग उसको रीसॉल्व करके दोगे मुझे, मैं इरेज करूँगा, आप लोग मुझे रीसॉल्व करके दोगे. गैस अभी सब लोग ऑफलाइन आने की कोशिश करो ना, क्योंकि इन्वेंट्री और वो सब में ना ऑनलाइन में मज़ा नहीं आएगा. मतलब वो क्या मिस आउट हो जाता है फीलिंग, वो मालूम नहीं पड़ता है कि क्या है इसके लिए. और थोड़ा सा ही तो बाकी है अभी, ज़्यादा थोड़ी है अभी.
ओके लिखा सबने? तो ये वाला सम अभी आप लोग फटाफट पहले कैसे करेंगे इसकी रूलिंग, जो भी हम लोग ने सम टेक्स्ट बुक का डिस्कस किया अभी। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? मॉड्यूल का हेडिंग दीजिए, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 3.25। चलो आप लोग अभी मेरे साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर मॉड्यूल का। सर कैसे मालूम पड़ेगा इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है? तो सिंपल है, पहले तो हमें यहाँ पे तो सर ऐसे तो 30 सितंबर लिखा था, बट बैलेंस पर कैश बुक दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन इन कैश बुक ऑफ एक्स टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस। तो देखो कैसे लिखा है, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन टू अराइव एट द करेक्ट बैलेंस। सो बेसिकली वी आर डूइंग रिकंसिलिएशन। तो ये भी मालूम पड़ता है कि ये एडजस्टेड कैश बुक की रिक्वायरमेंट बोली गई है, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर बीआरएस। तो सर एक बार अभी आप लोग मुझे हेल्प कीजिए, एक और बार अभी तुम लोग मुझे आंसर दो। भले हमने सेम सम किया है बट ठीक है, रिपीटेशन करने में क्या है, आपको ओपनिंग बैलेंस बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो पहले ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट एक ही दिन है जब भी हम करते हैं। नाउ जब भी हम क्वेश्चन रीड करेंगे, पहली चीज आपको ये होगी कि क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में आएगी या तो नहीं आएगी, वो अभी आपको वो ट्रिगर करना है। इसे मैंने बताया व्हाट कम्स इन एडजस्टेड कैश बुक। हमारी गलती अगर हमने की है और हमारी गलती है तो एडजस्टेड कैश बुक में डालेंगे। तो पहले देखते हैं, अ चेक ऑफ रुपीज 13,14,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज क्रिएटेड बाय बैंक ऑन दिस। तो ऑफकोर्स आपको हमारी वर्किंग नोट, जो हम हमारी प्यारी सी वर्किंग नोट करते हैं कैश बुक और पासबुक की, जो हम लोग इतने टाइम से सीख रहे हैं, तो हम लोग ये चेक डिपॉजिट की एंट्री कहाँ पे करते हैं? अगर हम वर्किंग नोट बनाते हैं तो यहाँ पे करते हैं। सर एडजस्टेड कैश बुक में आएगा कि नहीं, उसके ऊपर अभी क्वेश्चन रेज होता है। ये हमने मिस्टेक थोड़ी ना की है, तो एडजस्टेड कैश बुक में इसको हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे? बीआरएस में सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अभी आपने वैसे चेक पेमेंट किए थे, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब आपने अगर पेमेंट किया, मैंने तो आपको ये समझाया कि कोई भी चीज अगर कहाँ पे 2 बार आई है तो 1 बार आई है। नॉर्मल समय हम इसको रिकंसाइल करते हैं, नॉर्मल समय में से 16,000 को ही रिकंसाइल करते हैं, वो तो सिखा दिया है। बट सर क्या है 16,000 इज योर मिस्टेक? यस इट इज योर मिस्टेक। Is this writing a 16,000 twice was your mistake? Yes, it was my mistake. So what I have to do? मैंने क्या लिखवाया? इसको हमें निकाल देना है। सर कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का 2 है, या तो रबर लो और 16,000 को घिसो। घिसना आता है? घिसेगे तो पेट फट जाएगा, तो हम इसको कैसे घिसेंगे? हम एडजस्टेड कैश में लिख देंगे ये साइड पे, और उसी के साथ ये एरर क्या हो जाएगा 16,000 बुक से। अभी समझा? आई होप अभी समझ रहा है कृति, रूही, स्नेहा, उर्वी, बहुत सारू। एक बार फटाफट चैट पे यस दे दो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। रूही यस बोल रही है, स्नेहा, कृति, उर्वी। ऑन 29 सितंबर बैंक क्रेडिटेड 1,17,400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एक्स, बट एडवाइस मुझे कभी रिसीव हुआ? सर ये बैंक ने एंट्री की बट आपने एंट्री नहीं की है, क्या करना पड़ेगा बताइए? एडजस्टेड कैश में हम क्या करेंगे? कस्टमर का नाम लिख के कर देंगे डेबिट में, और फिर इसको ऊपर से निकाल देने का, क्योंकि ये तो अभी बीआरएस में सॉल्व करने की जरूरत। बीआरएस में क्या बचेगा? जो एक ही जगह हुई है, अभी ये तो दोनों जगह हो गई ना चीज। बैंक ने चार्ज किया है नॉट एंटर्ड इन क्वेश्चन, इधर चार्ज किया है नॉट एंटर्ड, इसको भी इधर डाल देंगे, और ये भी इधर से क्या हो जाएगा? अभी ये रूही का
बैंक क्रेडिटेड 20,000 इन एरर, तो बैंक ने दिया है तो सर बैंक जो बोलेगा फिर अंधा विश्वास नहीं करने का एरर में, तो इसको हम लोग कहां पे सॉल्व करेंगे, बीआरएस में। A bill of exchange was discounted by bank. This bill was dishonored. मैंने हमेशा बताया कि कभी भी कोई चेक बिल डिसऑनर होगा तो पासबुक से बैलेंस कम हो जाएगा। सर ये भी बैंक ने एंट्री की है तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी बाय कस्टमर बिल रिसीवर। आप खुद के वर्ड में कुछ भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये भी समझ रहा है कैसे आया सब, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। चेक इश्यू किए है बट अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, बट सर ये हमारी गलती नहीं है, इसको इधर ही रहने देंगे। ये तीन चीज हमें बीआरएस में सॉल्व करनी पड़ेगी, बट ये सब करने से पहले हमें एक नया बैलेंस मिलेगा। दिस बिकम्स अवर स्टार्टिंग पॉइंट। अभी बच्चे लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, सर ये तो फेवरेबल बैलेंस है। अरे फेवरेबल बैलेंस थोड़ी क्लोजिंग बैलेंस है ना, आपका पेमेंट साइड ज्यादा आया था इसलिए इधर बैलेंस आया ना। आप लोगों ने स्कूल में भी सीखा था, मतलब आपको ऐसे भी स्कूल में भी आया था, सॉरी 12th में, कि फाइनल अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अरे क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड थोड़ी, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट ज्यादा है, तो ये मेरा फेवरेबल बैलेंस इस पर कैश बुक हो गया। नहीं फेवरेबल क्या हुआ, कुछ भी बोल रहा है यार। ये आपका पेमेंट मतलब इधर पेमेंट होता है, मैं उसके हिसाब से मतलब ये पेमेंट ओवरड्राफ्ट हो गया। नहीं आपका कौन सा साइड ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा था, ये कौन सा हो गया, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ओवरड्राफ्ट, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम किसके हिसाब से सोचते हैं, कैश बुक इधर कैश बुक में ज्यादा तो प्लस प्लस और इधर का उल्टा, एंड देन योर सम गेट्स ओवर। आई होप एवरीवन इज नाउ ओके विद द एक्सप्लेनेशन एंड फाइन। आराम से देखो, इतने कम लोग हैं तो इससे मैं रिपीट भी हो गया और अपना 3 बार एक्चुअली मैंने बात की। फाइन, चलो तो काम करो, ये पहले छोटा सा वर्किंग नोट कर दो, ये वाला, ये वर्किंग नोट बना दो। रूही को समझा, स्नेहा को मुझे आइडिया नहीं आ रहा स्नेहा की हालत क्या है, कृति ने भी बीच बीच में आई है। गाइस अपने जिंदगी से खेलना बंद करो गाइस ना, अपने को पास होना है सीए फाउंडेशन। अपने को एग्जाम देने के बाद ही मालूम होना चाहिए कि भाई सर हो गया, आई एम ज्वाइनिंग सीए इंटर, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसका फीलिंग अलग रहता है। आप महसूस करो अपने आप को। इसके बाद वाला एग्जाम मैं आपको खुद देने वाला हूं करने के लिए। ये एक सिंपल आप वर्किंग नोट कर बड़ी, एंड ये आपको एडजस्टेड कैश बुक होगा, ये बनाइए एडजस्टेड कैश बुक। चलो खुद के वर्ड में भी लिख सकते हो यार, खाली डेट 30 सितंबर की हुई, देखो एडजस्टेड कैश बुक में डेट डाल देना अगर चाहिए तो, बट एक ही डेट रहेगी जब भी आप क्या क्या बना रहे हो। एसीबी प्रद्युमन, एसीबी सीवी, क्या लगता है आज किसका है, एलएसजी जीटी, हारना चाहिए जीटी, ऊपर टॉप 2 में खाली बने, मजा आएगा। मैंने काले से 2 કલાક પહેલા નેટ પર ટિકિટ મળતી હતી 2800 2800 ની લોકો છે ને ઘડી ઘડી ઓપન કરે છે નેટમાં ટિકિટ 2800 વાળી મળતી હતી, 999 વાળી નહોતી ઓપન થઈ, બટ એ લોકો દેખાડે 10,000 વાળી જ અવેલેબલ, પણ તું મોબાઈલમાં ઘડી ઘડી લોગિન લોગઆઉટ કરે ને 2800 ની, તો પણ ઇશ્યુ હતી બાઉન્ડરીથી છે ને વાનખેડામાં પ્રોબ્લેમ શું છે કે તું 5th या 6th રૂમમાં બેસે ને લેવલ 1 માં તો તને જારી જ દેખાય છે. ઇફ યુ આર ઓલવેઝ ગોઈંગ ફોર લેવલ 1 ટ્રાય ટુ ટેક आफ्टर 13th या 14th वानखेड़े में, नेवर टेक फर्स्ट 10 या 11 रोज, मैच नहीं दिखाया था ना लेवल 1 में कभी भी नहीं खबर पड़े। लेवल 1 में तो तने फर्स्ट 10 रोज में क्या दिखाती ज नहीं मैच, ये ठीक है, मतलब पर आइडियल થઈ જાય પછી એટલે ઓલવેઝ, અધરવાઇઝ ગો ફોર લેવલ 3, લેવલ 2 તો લેવલ 3 પણ સસ્તી છે, લેવલ 2 માં તો કામ જ નથી, લેવલ 3 માં ઇફ યુ કેન કમ અહેડ એક ટાઈમ પર પ્રેઝન્ટ, एक टाइम पर लेवल 3 ની ટિકિટ એક ટાઈમ પર જ્યાં 9 વાનખેડે મળ્યું હતું, ફર્સ્ટ 2 years ઓફ આઈપીએલ હતું 2011 2012 5.5 625, 2008 પછી વાનખેડે 9 બન્યું છે।
હજી પણ ટાઈમ છે બસ. કોઈ નથી નાખી કેમ કે લોકો પોતા પહેલાં એની ઓટોમેટિક થયા ને. सो एडजस्टेड कैश बुक में आपका नया स्टार्टिंग पॉइंट आएगा ये. नाउ दिस बिकम्स अवर स्टार्टिंग पॉइंट. सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट सम फ्रॉम हियर. सो BRS एज ऑन 30th सितंबर दिस राइट. बराबर है. क्या करोगे ये आपका सोल्यूशन अगर आपको दिख रहा है तो बस वही अपने वर्ड में लिखिए और ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ना. पॉजिटिव ही आ रहा है ना. तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से आपका आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. कुछ सम से भी आपको खुद दे रहा हूँ बिकॉज यार मैंने 2 सम इसके किए तो अच्छा नहीं लगा मुझे. अरे खड़बड़ी सारू कन्फ्यूजन क्यों दारू इधर करके जाओ यार. तुम लोग का काम है इधर से पूरा एक्सप्लेनेशन तुम लोग घर पे लेके जाओ. यहाँ पे भले 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगे चलेगा. घर पे जाके तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. घर पे खाली तुम लोग को रिवाइज करना है. नहीं केम पॉजिटिव थी तारू पॉजिटिव જ આવે જ ને. નેગેટિવ કેમ આવે? નેગેટિવ આવશે તો ઓવરડ્રાફ્ટથી ફેવરેબલ થઈ જશે પણ નેગેટિવથી નેગેટિવ જ આવે मतलब તે ઓવરડ્રાફ્ટથી સ્ટાર્ટ કર્યું તો આન્સર ઓવરડ્રાફ્ટ में ही आता ना. अच्छा तो बराबर है ना. तो फेवरेबल हो गया. सॉरी तो फेवरेबल है ना. नेगेटिव है तो फेवरेबल हो गया. हाँ बराबर है फेवरेबल हो गया ना. क्रेडिट बैलेंस लिखा ही है ना. बट वो लोग ने नेगेटिव नहीं लिखा है. वो लोग ने यहाँ पे चेंज कर दिया ना. हाँ पासबुक नेगेटिव आ रहा है ना. नेगेटिव आ रहा है तो ऑफकोर्स ओवरड्राफ्ट से आंसर क्या हो जाएगा. चलो अभी थोड़े से हम साफ करोगे. हाँ देखो वेदांत समझाइए. चलो एक सब मुझे एडजस्टेड कैश बुक वाला मिला है पास पेपर का. 31 मार्च वाला सम था. देखो कैसा सम था. ये है आपका जून 23. सब लोग हेडिंग देखे जून 23. पांच मार्क के लिए था बट मैं डाल रहा हूं आपके ग्रुप में भी डाल रहा हूं. जून 23 सर ओपन करना. ये हो गया सबका लिख के. एक बार ओपन कीजिए ना व्हाट्सएप. गाइस एग्जाम में तो कापे भी नहीं लिखा है. अगर आप रीड करोगे ना प्लीज पहले ओपन कीजिए ना. सबने ओपन किया. जून 23 हेडिंग दीजिए ना.
लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन एज ऑन व्हाट डेट 31 मार्च और स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इतने से मालूम पड़ जाएगा कि ये सब आपको कैसे सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग विच मेथड एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि देखो कहाँ पे भी लिखा नहीं है। सो ये सब आप लोग को ट्राई करेंगे, आप लोग खुद लोग ट्राई करके मुझे दोगे। एवरीवन विल ट्राई। चलो जून 23 वाला ट्राई करके दीजिए 3। चलो ऑनलाइन वाले आपको व्हाट्सएप पे आया सबको। चलो जून 23 एवरीवन ट्राई, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है। चलो ट्राई करिए। ये उर्वी घड़ी घड़ी बार अंदर बार होती है। जून 23 ये ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट। नीचे बनेगा एडजस्टेड कैश ए, ये मेरा हो गया एडजस्टेड कैश। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब यहाँ ये वाला बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,50,750 बराबर है। चलो पहला वाला ट्रांजेक्शन कहाँ पे डाला, चेक डिपॉजिटेड ऑन 15th of Feb क्रेडिटेड ऑन दिस, तो मतलब कहाँ पे एंट्री हुई, खाली कैश बुक में इधर ही हुई है। क्या इसको लोग इसमें डाले गए, नहीं डाले गए। वेरी गुड आंसर बाय गुड स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक कहाँ पे एंट्री हुई है सर, ये पासबुक में यहाँ पे एंट्री हो गई है सर, ये बैंक ने एंट्री की है बट हमने एंट्री की, तो कहाँ पे आएगा, वेरी गुड, कहाँ पे आएगा, एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा, तो ऊपर से हो जाएगा। क्या लिखेगा इसको हम लोग, बाय इंटरेस्ट, अकाउंट है, अकाउंट अच्छा बोलो। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बिफोर दिस नॉट येट प्रेजेंटेड, कहाँ पे आती है नॉर्मली एंट्री, ओके सर क्या ये हमारी गलती थी, तो ये किधर रहेगा, समझा अभी ये, ओके। ऑन 10 मार्च बैंक क्रेडिटेड ए अकाउंट ए लिमिटेड इन एरर, बैंक ने गलती से हमें अकाउंट को क्रेडिट मार दिया सर, ये क्या हम इसको एसीबी में सॉल्व करेंगे, क्यों, बैंक ने क्या कर दी है गलती, तो इसको कहां पे सॉल्व करेंगे, मतलब बीआरएस में सॉल्व करेंगे। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड मतलब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रिएटेड, क्या हमारी गलती है, नहीं सर, कैश बुक में कोई चीज एंटर की है तो उसको देखने का, क्या हमारी गलती है, नहीं सर गलती नहीं है, तो इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बिल फॉर करेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट वी हैव रिसीव्ड नो एडवाइस, मतलब पासबुक में यहाँ पे एंट्री, सॉरी पासबुक में यहाँ पे एंट्री हो गई होगी बट हमने एंट्री नहीं की है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एसीबी में डालना पड़ेगा, तो फिर इसको भी यहां से उड़ा देंगे। बिल फॉर कलेक्शन अगर नहीं समझते हैं बिल फॉर कलेक्शन, तो इधर कस्टमर टू डायरेक्टली कस्टमर लिख देने का, टेंशन नहीं लेने का, कस्टमर, चलो मैं इसके लिए अकाउंट में लिख देता हूं, कस्टमर, कस्टमर पार्टी जो लिखना है लिख दो। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, कितना बैंक ने चार्ज किया, 8 लाख, सॉरी 2 लाख, क्या करना चाहिए इसको, एडजस्टेड कैश बुक क्या पे डालना चाहिए, ये ऊपर से हो जाएगा बाय बैंक चार्जेस। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक नॉट एडवाइस, मेरे बैंक में पैसे, मतलब ऑफ कोर्स पहले मैं आपको पूरा स्टोरी बता, इधर हुआ तो इसको भी कहां पे डालना पड़ेगा, इधर भी से निकल जाएगा, ऐसे ना, एक बार मैं चेक करता हूं। तो सर मेरे को इसका करने के बाद आपको फेवरेट बैलेंस आया, मतलब उधर ही बैलेंस है जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है उधर ही आया,
तो हो सकता है ना, तो आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर ही आया क्या? हाँ तो चाले ना लाइफ लाइफ इज अ रेस। अगर आप दौड़ोगे नहीं तो कोई और आपको कुचल के चला जाएगा, मतलब सॉरी चलता है, ऐसा होता है। कितना है इसका आंसर? 683। वेरी गुड आंसर बाय वर्षिता। अभी ये मेरा सर स्टार्टिंग पॉइंट है। सर ये फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट है? फेवरेबल है सर। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेबल है। तो अगर कैश बुक का फेवरेबल मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे किसके बारे में सोचने का, अगर हमारा अच्छा है तो पासबुक का प्लस प्लस माइनस और हमारा उल्टा। तो 683 750 में आपको ये सबको सॉल्व करना है, ये इतने को। तो सर मतलब बीआरएस में जाके स्टार्ट करो तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ वही ना, फेवरेबल या डेबिट। एक सेकेंड मुझे बताइए, ये समझा? कितने लोग ऑनलाइन है? चारों लोग ऑनलाइन जो है, कृति, रूही, स्नेहा, उर्वी। क्या ये आपको एडजस्टेड कैश बुक समझ रहा है अभी? कडला सगळ्यांना हो? करिए और फाइनल आंसर मुझे दीजिए। हाँ तो अभी ओवरड्राफ्ट नेगेटिव आ रहा है ना, इसका सोल्यूशन भी आपके मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ स्टेटमेंट के साथ। स्नेहा का आज कोई ज्यादा बोलो ने सजेस्टेड आंसर में दोनों तरीके से सोल्यूशन दिया है मेरे हिसाब से। अगर 31 मार्च है ना तो यही कर देना, इसका सोल्यूशन भी मैंने शेयर किया है। 9,16,250 आया तेज, और वो आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। હવે દિવ્ય ખબર પડી કેવી રીતના છે? क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसमें शेयर नहीं किया था ना, मोबाइल पे ही था खाली। नेगेटिव आ गया ना? हाँ राइट है, माइनस में आंसर आवे છે तो ठीक है ना। माइनस में आंसर आया तो आपको डरने का थोड़ी जरूरत है। एक बड़ा सम दूं एडजस्टेड कैश बुक के लिए, नवंबर 22 का है। इसमें बोला नहीं था बट मुझे आप एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू करके दो, मस्त समय। चलो नंबर 22 का दे रहा हूँ पेपर गाइस, हेडिंग दे दीजिए। शेयर करूँ?
उसके बाद में कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। गाइस मैं शेयर कर रहा हूँ, नवंबर 22 का है। चलो शेयर किया गाइस। एग्जाम में कहाँ पे लिखा नहीं है, बट मुझे एडजस्टेड कैश बुक से आप करके दीजिए। एवरीवन ऑनलाइन ऑल्सो, ग्रुप में मैंने शेयर किया है। नवंबर 22 प्लीज करके दीजिए एडजस्टेड कैश बुक के साथ। नवंबर 22 एक्चुअल में नहीं है। देखो एक्चुअल में तो आप कोई भी सम एडजस्टेड कैश बुक से कर सकते हो, बट लेकिन हम लोग दो ही केस में एडजस्टेड कैश बुक से करेंगे। कौन से दो केस में? इफ आस्क्ड इन क्वेश्चन और 31 मार्च एंड बैलेंस एज पर कैश बुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। अदरवाइज आप लोग को जो करना, अभी ये वाला सम मैंने जो दिया है उसमें आपको 31 दिसंबर है, कहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी नहीं, तो यू कैन सॉल्व एज पर योर चॉइस। चलिए तो मैं इधर भी ऑन करता हूँ। ये रहा, स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ये रहा, चलो ये रहा, नवंबर 22 का स्क्रीन पे भी डाला है। 10 मार्क्स। एक चीज बता देता हूँ, सिंपल करता हूँ आपके लिए, एक मॉरल हिस्ट्री। अगर कभी भी आपने चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, या चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये बीआरएस में ही आएगा। या चेक डिपॉजिट कर दिए, इतने क्लियर हो गए, चेक इश्यू किए, इतने क्लियर हो गए, ये सब बीआरएस में आएगा। तो चेक्स वाली सब एंट्री बीआरएस में ही आती है, इश्यूड और डिपॉजिटेड, बस इजी कर दिया। लेकिन ये सब होने के बाद ही मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। बस इसमें एक ट्रांजेक्शन है जिसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा इश्यू होने वाला है, वही ट्रांजेक्शन के लिए मैंने सम लिया है। थर्ड वाले के अलावा सब कुछ सॉल्व कर देना। थर्ड वाले के अलावा सब कुछ सॉल्व कर देना। solution for time the last डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक आपको दे दिया स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम ऑफ, बैंक कॉलम हमेशा कैश बुक में ही होता है। अच्छा समय, चेक इश्यू किया है, क्या हुआ है, चेक इश्यू किया है बट कहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, मस्त है सेकंड वाला। मतलब बैंक ने एंट्री की और हमने एंट्री, तो ये एबीसी में आएगा, एसीबी में आएगा, क्योंकि चेक इश्यू हुआ है, बैंक में क्लियर भी हो गया है। वो मैंने बोला मैं लिफ्ट में था, लिफ्ट में मुझे दिव्या ने चेक दिया, या मैंने दिव्या को चेक लिफ्ट में दिया। कैश बुक में नहीं, हाँ, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है ये, बट बैंक में एंट्री, तो हमें क्या पे आएगा, एंट्री कहाँ पे करनी पड़ेगी, एसीबी में। मैं भी एक बार करवाओ एसीबी।
एडजस्टेड कैश बुक, आपको दिया है द कैश बुक ऑफ मिस्टर करण शोज 260,400 एज बैलेंस ऑफ बैंक ऑन 31 दिसंबर 2021। तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 260,400। चलो ऑन 15th ऑफ डिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट। मुझे बताओ पेमेंट साइड वॉज ओवरकास्ट मतलब कहां से ओवरकास्ट था? ये ज्यादा था, पेमेंट साइड ज्यादा था। सर ये ऐसा था, नॉर्मल सम होता था हम इतना करते हैं, बट क्या ये मिस्टेक है? ओवरकास्टिंग करना, अंडरकास्टिंग करना मिस्टेक है? ये मिस्टेक है। तो इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? ऑफकोर्स यहाँ पे करेंगे तो ये सॉल्व होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एसीबी में कहाँ पे डालना पड़ेगा? डेबिट साइड में, टू पेमेंट साइड ओवरकास्ट। आप क्वेश्चन में क्या दिया है देख एक बार रीड कर तेज। वो लोग ने क्या बोला है? पेमेंट साइड ऑफ, ये ओवरकास्ट है, ये ऐसे हुआ है ओवरकास्ट मतलब ये मिस्टेक है। तो इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? इसको कैसे सॉल्व निकाल देना है? इसको मिस्टेक को निकालना है तो क्या? हाँ ओवरकास्ट है तो जिधर उधर लिख देते हैं। अब इसको तुझे ठीक करना है। देख नॉर्मल सम होता तो इतना करके छोड़ देती है और आगे बढ़ती, बट इसको देखो सॉल्व करना है तो कैसे उल्टा करेगी? तो ये हो गया ना, सॉल्व हो गया ना अभी। ये समझ गया? श्योर, ग्रेट। अब ये मस्त है। अ चेक ऑफ रुपीज 1,18,000 इश्यू किया है, वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, मतलब मैं कैश में रिकॉर्ड करना भूल गया। नहीं मैं थर्ड वाला बताता हूँ, थर्ड वाला रुक जाओ। क्या ये क्या हुआ है? कहाँ पे चेक इश्यू किए हैं तो कहाँ पे एंट्री हुई रहेगी? मैं चेक इश्यू किए तो पासबुक से माइनस हो गए होंगे, पर हमने यहाँ पे एंट्री करना भूल गए। यूजुअली ऐसा होता नहीं, हम लोग ऐसे हमेशा होता है कि चेक इश्यू किया तो कैश बुक में एंट्री हो गई और पासबुक में नहीं हुई। बट ये वाले केस में ऐसा हुआ है कि मैंने चेक इश्यू किया बट मेरे को मेरी ड्रॉर से कैश बुक नहीं मिल रही होगी, तो मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं की, बट ऑफकोर्स पासबुक में तो हो ही गई रहेगी। तो इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? इसको माइनस साइड में यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो ही होगा। तो ये भी रिकंसाइल हो जाएगा, तो ये भी, इसको भी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे? 1,80,000 है बाय पार्टी, 1,18,000 बाय पार्टी अकाउंट लिख देते हैं, चलेगा। बाय पार्टी या सप्लायर, सप्लायर भी लिख सकते हो, बस सप्लायर भी लिख सकते हो क्योंकि हम लोग यूजुअली सप्लायर को चेक इश्यू करते हैं ना। बाय चेक इश्यू भी चलेगा, बट सप्लायर लिखो ब्रैकेट में। चेक हम किसको इश्यू करते हैं? सप्लायर को या पार्टी। कुछ नहीं समझा तो पार्टी, क्योंकि कस्टमर पार्टी दोनों, जेठालाल पार्टी दोनों को बोलते हैं। पेमेंट वाले को भी पार्टी बोलता है, चेक जिससे लेना होगा उसको भी पार्टी बोलता है, पार्टी। अदरवाइज चेक इश्यू हम लोग ज्यादा किसको करते हैं? सप्लायर। गाइस नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, उसके ऊपर आ जाते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? कृति, रूही, स्नेहा, उर्वी, यहां तक क्लियर है? ओके। अभी गाइस सबसे मस्त एडजस्टमेंट ना, ये एक एडजस्टमेंट हमारा बाकी और एक हमारा चैप्टर एक्चुअली खत्म होता है। कल मेरे को सिर्फ इसकी छोटी चीजें करवानी है। ये क्या हुआ है गाइस, ध्यान दीजिए। ऑन 20th दिसंबर द डेबिट बैलेंस ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज। जब भी ऐसी चीज होगी उसको हम ओवरकास्ट अंडरकास्ट की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? ओवरकास्ट अंडरकास्ट। जब भी ऐसा चीज होगा, ये वाला बैलेंस को मैं डेबिट को मैंने क्रेडिट बैलेंस कर दिया या क्रेडिट बैलेंस को मैंने डेबिट बैलेंस कर दिया, तो उसको हम अंडरकास्ट ओवरकास्ट की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? इधर इधर इधर, कैसे? इधर ध्यान दो। अभी क्या हुआ है आपका? कौन सा वाला बैलेंस था? कौन सा वाला एक्चुअल में बैलेंस था? कितने का था डेबिट बैलेंस? बट उसको आपने कैसे लिख दिया एज? ओके 8, समझो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। आपका डेबिट बैलेंस कितने का था? 8460 का, बट उसको आपने गलती से कौन सा बैलेंस लिख दिया? 8 से क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। अगर मैं बताऊं तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 8460 इंटू 2 हो गया डिफरेंस। पहले वो समझ गया। जब भी ऐसा होगा तो डिफरेंस ट्वाइस हो गया। कितना होता है 8460 इंटू 2? 16। अभी मुझे बताओ 16920 से क्या इंपैक्ट हुआ है?
क्या लगता है? क्रेडिट परफेक्ट। क्रेडिट क्या हो गया आपका? क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा ये साइड ओवरकास्ट हो गया है? सिंपल नहीं, जिसको नहीं समझा उसको सिंपल करता हूँ। आपका डेबिट बैलेंस था इतने का, आपने गलती से इसको क्रेडिट में लिख दिया, तो चलो क्रेडिट में लिख दिया तो क्रेडिट ओवरकास्ट तो हो गया, क्रेडिट में लिख दिया तो क्रेडिट ओवरकास्ट हो गया, बट कितने से? डबल से, क्योंकि आपको डेबिट में जाना था इधर, वो फरारी की सवारी में था ना, हमें जाना था 50 किलोमीटर इधर, बट हम गए 50 किलोमीटर इधर, हो गया ना डिफरेंस 100 किलोमीटर का। तुम लोग को जाना था लाइफ में इधर, आपको जाना था इधर से 600 किलोमीटर जाना है, मैंने बोला इधर से 600 किलोमीटर जाओ, मैंने से बोला आपको इधर से 600 किलोमीटर जाना है, आप चले गए अहमदाबाद, मेरे को जाना था गोवा, हो रहा ना 1200 किलोमीटर का डिफरेंस, 600 600 1200, तो डिफरेंस तो ट्वाइस हो गया, बट आपने गलती से क्रेडिट में लिख दिया, तो मैं बोल सकता हूँ क्रेडिट साइड इज ओवरकास्ट, ये हो चुका है। तो नॉर्मल सम होता तो हम इधर लिखते, देखो नॉर्मल सम का भी बता दिया, नॉर्मल सम होता तो हम इधर लिखते, बट सर हमें इसको क्या करना है, इसको रिकंसाइल करना है, तो क्या हम बोलो इधर लिखूंगा तो रिकंसाइल होगा, प्लस करना पड़ेगा। मैं वापस बता रहा हूं जिनको नहीं समझा, क्वेश्चन में लिखा है आपने डेबिट बैलेंस को कहां पे लिख दिया? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखा है, पहले वो क्लियर है, तो क्रेडिट में लिखा है वो गलत लिखा है, तो क्रेडिट ओवरकास्ट है, बट सर कितने अमाउंट से? ट्वाइस। सर इसमें ऐसा भी बोल सकते हैं, एक दो बार ऐसा भी देखा है, सुनो सुनो आपको सुनो आपको प्रीवियस सुनो 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 आपको 20 रुपीज का डेबिट बैलेंस था, कितने का था? 20 रुपीज का डेबिट बैलेंस, आप तो 20 रुपीज का डेबिट बैलेंस था, आपने क्रेडिट में 200 लिख दिया, तो 220 का डिफरेंस हो गया। तो ऐसा नहीं कि कभी हमेशा ऐसे बोलेंगे इंटू 2, वो लोग ऐसे बोलेंगे आपका डेबिट बैलेंस 10 रुपए का था, आपने क्रेडिट कर दिया 100, तो 10 पीछे 100 110, तो ऐसा भी आ सकता है, बट इसने सही पकड़ा कि सर इधर आपका ओवरकास्ट हो गया क्रेडिट साइड का। तो जब भी सिंपल, जब भी डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे या क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस लिख देंगे, तो आपको ये डिफरेंस को देखना है पहले तो, और कहां पे चला गया, कहां पे चला गया, ये कहां पे लिखा था उन्होंने, कहां पे चला गया? वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज, तो मैं बोलता हूं क्रेडिट साइड को आपने ओवरकास्ट कर दिया। ऐसा एक और समझूंगा एंड आज का हम लोग लेक्चर फिर वाइंड अप कर देंगे। ये क्लियर है? आई होप आपको समझा। तो सर इसको लिखेंगे क्या, इसका मैं रीजन बता देता हूं आपको। तो ये भी ऊपर से रिकंसिलेशन चला गया, इसको भी हम लोग लिखेंगे सिंपल वही लिखेंगे। टू क्या था, वो कौन सा साइड ओवरकास्ट था? पेमेंट साइड ओवरकास्ट। सेम रीजन लिख दोगे तो भी चलेगा, इट्स कम्प्लीटली फाइन। मतलब इट्स फाइन, આમાં અકાઉન્ટ ની જરૂરત પણ નથી, પણ તમે લખી કાઢો, અગર આદત છે તો અકાઉન્ટ લખશો તો ચાલશે, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ये हम लोग एक्चुअली एरर को निकाल रहे हैं। आई थिंक ये समझा कृति, रूही, स्नेहा, उर्वी, एवरीवन? हाँ, अगर ये नॉर्मल सम होता ना तो इसको हम लोग कहाँ पे दिखाते, इसको इधर दिखाते हमारे नॉर्मल सम में, एंड देन उसको बीआरएस में डालते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चेक्स अ टोटल चेक अमाउंट इन दिस ड्रॉन, मतलब ड्रॉन मतलब इश्यू, कितने के आपने चेक इश्यू किए थे? 12,370 इतने के आपके क्लियर हो गए थे, 9360 के आपके क्लियर हो गए, तो कितने का रिकंसिलेशन करना बाकी है? बस ये तो इधर ही आएगा ना, ये इधर ही आएगा। सुपर समझा? ऑलमोस्ट कैसे अपना ये खत्म होने आया चैप्टर। डिविडेंड ऑफ रुपीज कलेक्टेड बाय बैंक एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। तो डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक मतलब कहाँ पे आ गया, ये इधर होती है, और फायर इंश्योरेंस बैंक ने कितना पे किया है? 7,009। सर ये दोनों चीज कहाँ पे आ जाएगी? एसीबी में आ जाएगा 35,000 का टू डिविडेंड, और इधर कितना आ जाएगा 3010 का बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। बराबर है ये? और ये ऊपर से लिखने की जरूरत, अरे यार वो कितना था अमाउंट 30, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू डिविडेंड और इंश्योरेंस प्रीमियम। सही है ये? आई थिंक ये तो आया रहेगा। चेक इश्यूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। चलो बताइए क्या हुआ रहेगा। चेक आपने इश्यू किया, यहाँ पे आपने कितनी बार रिकॉर्ड कर दिया? 2 बार। सामने कितनी बार रिकॉर्ड हुआ रहेगा?
चलो ये हो गया। क्या ये हमारी गलती है इसको क्या पे डालने का? और चेक किसको इश्यू करते? पार्टी अकाउंट। पार्टी अकाउंट मतलब सप्लायर। मैं पार्टी लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में सप्लायर भी लिख सकता हूँ। आई होप ये भी आपको समझ गया होगा। अभी ये 2-3 बार कर चुके, राइट? सही है। अब बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, नो एडवाइस रिसीव। बैंक ने मेरे अकाउंट में डाल दिया तो बाजू में क्या हो गया रहेगा? डेबिट में। इधर क्या पे डालेंगे? प्लस में डालेंगे। टू पार्टी अकाउंट, इधर ब्रैकेट में कस्टमर लिख रहा हूँ क्योंकि चेक मिला है या पैसा मिला है। ठीक है, ये भी क्लियर है? सर वो फायर इंश्योरेंस वाला, वो फायर इंश्योरेंस 7,900 था। अच्छा फायदा किधर गया इंश्योरेंस? अच्छा 70, सॉरी कितना था? 7,000। ओके थैंक यू। A customer received a cash discount of 3% on account of this, paid a check. The cashier annually entered the gross amount in the bank column of the cash book. Superb adjustment. मुझे कितने का चेक मिला था और उसमें कैश डिस्काउंट कितना हुआ था? ओके, कैशियर ने क्या कर दिया? कैशियर ने यहाँ पे 60,000 एंट्री कर दी। चेक इश्यू किया था कि चेक मिला था? वो रिसीव्ड, सॉरी रिसीव्ड। मैंने यहाँ पे 60,000 की एंट्री कर दी, बट बैंक में कितने की एंट्री हो गई होगी? नहीं, बैंक में भी प्लस हो गया रहेगा ना, 3% डिस्काउंट माइनस करने के बाद प्लस हुआ रहेगा ना, क्योंकि बैंक नहीं। अच्छा कस्टमर हु रिसीव्ड, हाँ -3% करके कितना अमाउंट आता है? 58,200। बताओ ये भी कितने का है ये डिफरेंस? क्या ये हमारी मिस्टेक की वजह से 1800 दिख रहे हैं यहाँ पे? इसको भी हमें कहाँ पे डालना पड़ेगा? भाई पार्टी अकाउंट ही लिख रहा हूं मैं, ये भी कस्टमर ही था। अच्छा समझा ये? तो इसको भी ऊपर से हटा देंगे। एक सेकंड, ये बताइए समझा कि नहीं? आई थिंक ऊपर एक ही चीज बची ना, पूरे समय ऊपर एक ही चीज बची ना। देखो तो चलो करें, बैलेंस निकालें। ये अच्छा पेपर था, ये अच्छा सम था, मेरे को तो पसंद आया ये। कितना आया बैलेंसिंग फिगर? एक सेकेंड, ये 53,000 मैंने क्या लिखा है? किसका है 53,000? एक सेकेंड, हाँ ये ना, हाँ कितना है बैलेंस? बराबर बिल फॉर कलेक्शन अमाउंटेड टू दिस 50,000 क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 25 बट नो एडवांस रिसीव बाय। ओके बराबर है। कितना है आपका बैलेंसिंग फिगर? यहाँ पे आ रहा है राइट? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंसिंग कितना है? 4। ओके, अभी हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा वाला अच्छा है कि बुरा? अच्छा है तो सामने वाले का सोचेगा ये प्लस होगा या माइनस होगा। अरे प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो सीधा एक ही चीज हमें माइनस करनी है ना खाली, या मतलब मेरे को मेरे प्लस करनी है राइट? आई थिंक 425,630 इज योर आंसर। देखिए भाई, ये गधे लोगों ने इंस्टीट्यूट ने एक मिस्टेक की, 53,000 की एंट्री नहीं की, बाकी सब बराबर किया है। फोर, अच्छा 4,19,000 है। 4,19,000 हाउ मच?
ये है, एक बार चेक करो तो। देखो बराबर, देखो 260 400 प्लस 10,000 प्लस 16,920 प्लस 35,000 प्लस 1,75,000 प्लस 53,000 और वो साइड माइनस में 1,18,000 7,900 और 1,800। अच्छा ये चेक है 422 છે 422 कितना आ रहा आंसर फाइनली 4। फाइनल आंसर क्या है 425 630 અને શું આન્સર લખશો આનો बैलेंस एज पर समझा। एक सम अभी आपको दे रहा हूं देन बी वाइंड अप। वर्षिता समझ रहा है? इजी, थोड़ा सा अच्छा है बट ट्राई कीजिए। मेरे हिसाब से कर भी पा रहे हो। सिंपल है, क्या आएगा कैश में कोई चीज प्लस हुई है, सॉरी पास में कोई चीज प्लस हुई है प्लस कर दो, पास में कोई चीज माइनस हुई है माइनस कर दो। अगर बैंक ने कोई चीज गलती की है इग्नोर करो, बैंक ने कोई चीज गलती की है इग्नोर करो, वो रिकंसिलेशन में आएगा। और कैश में अगर कोई गलती की है तो उसको अपोजिट में डाल दो। सिंपल, बस ये, बस एक लास्ट सम एंड देन बी वाइंड अप। प्लीज गाइस प्रैक्टिस करके आना ये 422 620 और उसमें फिर ये फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये वाला ही खाली एक ही एडजस्टमेंट करना है ना। इंस्टीट्यूट ने इसमें मिस्टेक की, ये वाला एडजस्टमेंट सॉल्व ही नहीं किया, गधों नहीं था, बेवकूफ। हाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो एक लास्ट सम आप पूछो। दे दो एक सम गाइस। कृति, रूही, स्नेहा प्लीज घर पे प्रैक्टिस करो। एक लास्ट सम है, मैं आपके बुक का ही सम दे रहा हूं एंड देन यू ऑल कैन गो। एंड दैट लास्ट सम इज दिस गड़बड़ वाला, ये वाला बुक का 39 पेज नंबर, ये आप करोगे एंड दैट्स इट। चलो फटाफट कर लीजिए। अच्छा सबको समझा? ये ऑन किया मैंने, ये आंसर आया आपका, रूही का आया, सुपर। तेज आपका भी आ गया। अदर्स जो ऑनलाइन है सबको क्लियर? गाइस अभी नेक्स्ट लेक्चर गाइस प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपना इसका सिर्फ आधा घंटे का पोर्शन बाकी है, आधा घंटा 45 मिनट्स का। देन वी आर स्टार्टिंग इन्वेंट्री। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके 5 पेपर्स मैंने ज्यादा सॉल्व नहीं करवाया, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो आप लोग प्लीज घर पे बैठ के सॉल्व करना, ठीक है? जैसे हमने हर एक चैप्टर में किया ही है। इसके पहले वाले चैप्टर का पीसमिल और उसका नहीं किया तो बिकॉज पीसमिल कभी आया नहीं है सर, डिसोल्यूशन के एक ही समय डिसोल्यूशन आके, तो इसलिए वो दो सब चैप्टर के हम नहीं कर पा रहे थे। ओके, सबको क्लियर हुआ है? ये खाली ये वाले एंट्री में वापस करवा देता हूं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। कौन सा वाला? डेबिट बैलेंस वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, तो इंटू 2 कर देने का। तो क्या मतलब क्रेडिट बैलेंस में आगे तो क्रेडिट साइड बढ़ा बट ज्यादा बढ़ गया, तो बस क्रेडिट साइड वाज ओवरकास्ट, तो इसको रिकंसाइल कैसे करेंगे? डेबिट में डाल के। तो उन्होंने डेबिट में डाल के इसको रिकंसाइल कर दिया। सही है गाइस, यही एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था। आई होप सबको समझा। स्नेहा, उर्वी, कृति, फाइन। ओके गाइस, तो हम लोग अभी कल है अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप सबको ये आंसर आया रहेगा। यस, चलो बाय बाय।